हेलो स्टूडेंट्स, यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व समायोजन। ठीक है। होता क्या है बच्चों, साझेदारी के अंदर जब हम सारे खाते बना लेते हैं, ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते बना देते हैं, उनके चालू खाते बना देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं। यानी जब हम खाते बना रहे थे तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ उसमें लिखना भूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे जो गलतियां हमसे हो गई हैं। तो यही है हमारी पूर्व समायोजन यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। तो देखिए, कभी कभी साझेदारी फर्म के खाते बनाने के बाद यह पता चलता है कि खाते बनाते समय कुछ गलतियां हो गई हैं। हमसे क्या हो गई? कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ भूल गए। ठीक है। अब वो कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं या फिर हम क्या क्या भूल सकते हैं, आइए देखिए। पहली गलती तो हमसे हो सकती है कि लाभ का जो विभाजन था वो गलत अनुपात में कर दिया गया हो। ठीक है। यानी लाभ हमें बांटना था किसी और अनुपात में, बांट दिया किसी दूसरे अनुपात में। ठीक है। और क्या गलती हो सकती है? पूंजी पर ब्याज देना भूल गए हो, यानी हमने पूंजी पर ब्याज ही नहीं दिया। या हो सकता है कि कम या अधिक ब्याज की दर से ब्याज दे दिया हो, मीन्स ब्याज देना था 5%, हमने दे दिया 10%। तो इस तरह की गलती भी हमसे हो सकती है। फिर आहरण पर ब्याज लगाना भूल गए या गलत दर से ब्याज लगा दिया हो। ठीक है। यानी हम आहरण पे ब्याज लगाना था हमें, लेकिन हमने आहरण पे ब्याज लगाना भी भूल गए। या फिर हो सकता है कि हमने गलत रेट से ब्याज लगा दिया हो, जैसे आहरण पे ब्याज लगाना था 3%, हमने लगा दिया 5%। तो इस तरह की गलती भी हमसे हो सकती है या फिर हो जाती है। ठीक है। अगली गलती क्या हो सकती है? साझेदारों को वेतन या कमीशन देना भूल गए। ठीक है। मान लेते हैं किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी और हमने उसको सैलरी नहीं दी। या फिर हो सकता है कि गलत दे दिया हो, मीन्स सैलरी देनी थी 800 रुपये, हमने दे दी 900 रुपये। तो इस तरह की गलती हमसे नॉर्मली हो जाती है। तो होता क्या है बच्चों, जब खाते बनाते समय हमसे गलतियां हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने जो भी खाते बनाए वो क्या है? अशुद्ध, यानी वो गलत है। अब सीधी सी बात है, अगर खाते बनाते समय हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं और वो खाते गलत हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सुधार करना पड़ेगा, उन खातों को सही करना पड़ेगा। तो इतना टाइम नहीं होता है कि सारा काम हम दोबारा करें। हम क्या करते हैं, उन खातों को शुद्ध करने के लिए केवल एक जनरल लेखा किया जा सकता है। ठीक है। यानी जो भी गलतियां हमसे हो गई हैं खाते बनाते समय, अगर हम उन गलतियों को सुधारना चाहें तो केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं। अब वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, अमाउंट कैसे आएगी, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक टेबल। तो आइए समझते हैं कि टेबल कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि टेबल कैसे बनेगी। तो सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर्स का, फिर हमारे जितने भी पार्टनर होंगे उनके कॉलम बनाएंगे। ठीक है। यानी उनके कैपिटल अकाउंट के कॉलम बनेंगे। तो डेबिट क्रेडिट दोनों बनाने हैं, ध्यान रखना। एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म के लिए, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए, तो इसका भी डेबिट और क्रेडिट दोनों बनेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम बच्चों टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल को बनाते समय कुछ बातें हम ध्यान में रखेंगे ताकि हम टेबल को आराम से बना पाए। पहली, फर्म के लिए खर्चा या हानि, यानी अगर कोई भी चीज है जो फर्म के लिए क्या है, खर्चा या फिर हानि है, तो साझेदार के लिए क्या है, वो फायदा है, यानी आय और लाभ है। तो कोई भी ऐसी चीज जो फर्म के लिए खर्चा या हानि है तो फर्म के यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे और साझेदारों के यहाँ पर हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है। और इसका उल्टा कर दो, यानी अगर कोई भी चीज जो फर्म के लिए आय या लाभ है तो इसका मतलब क्या है, वो साझेदारों के लिए खर्चा या फिर हानि है, तो फर्म के यहाँ पर तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि फर्म के लिए क्या है, फायदा है। और अगर नुकसान है साझेदारों के लिए तो वो कहाँ लिखेंगे? साझेदार के यहाँ पर डेबिट साइड में। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? शेष निकालेंगे, यानी बैलेंस निकाल देंगे। ठीक है। अब बैलेंस या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करेंगे? साझेदारों के मध्य बांट देंगे उनके अनुपात में। और फिर हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट, यानी जो गलतियां हमसे हुई हैं अगर हम उनको सुधार कर रहे हैं तो क्या नेट इफेक्ट आएगा, तो उस नेट इफेक्ट की मदद से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हम पूंजी पर ब्याज देना भूल गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए, पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलेगा और फर्म देगी, तो साझेदारों को मिलेगा तो इनके लिए फायदा है, तो इनके अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और फर्म ब्याज देगी तो फर्म के यहाँ पर कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। ठीक है।
हम आरएन पे ब्याज लगाना भूल गए, तो अब हम आरएन पे ब्याज लगाएंगे, तो साझेदारों के लिए क्या है वो नुकसान है, तो इनके यहाँ पर कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, और फर्म के लिए फायदा है तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, मान लेते हैं कि सैलरी या कमीशन देना भी हम भूल गए, तो अब हम उन्हें सैलरी या कमीशन देते हैं, तो देखिए इनको मिलेगा तो इनके लिए फायदा है, तो इनके अकाउंट में क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, और फर्म इन्हें सैलरी या कमीशन देगी तो फर्म के यहाँ पर कहाँ करें, मतलब कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए क्या है खर्चा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, पहले फर्म का अकाउंट बंद करेंगे, यानी हम इसका बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का ज्यादा है या डेबिट साइड का ज्यादा है, तो मान लेते हैं क्रेडिट साइड का ज्यादा है, तो इस टोटल को हम इधर लिखेंगे, इस टोटल को डेबिट साइड में लेके आएंगे। अब इसमें से इधर जो भी लिखा होगा उसे लेस करके हमारा क्या आएगा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट, यानी जो हमारा बैलेंस है या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। फिर इसको हमें क्या करना है साझेदारों के बीच उनके अनुपात में बांट देना है। तो ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा बच्चों इसको हम बांट देंगे साझेदारों में। अब जब प्रॉफिट को बांटेंगे तो साझेदारों के लिए फायदा है, तो कहाँ लिखेंगे इनके क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रॉफिट आया, जो हमारा बैलेंस निकल के आया, ये हमने क्या करा साझेदारों में बांट दिया। तो जब लाभ को बांटेंगे तो उनके अकाउंट में कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, अगर लॉस आता तो हम कहाँ बांटते डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस को बांट देंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चों इनका टोटल करेंगे। क्या करेंगे टोटल करेंगे। मान लेते हैं कि डेबिट साइड का ये आ रहा है, क्रेडिट साइड का ये आ रहा है, इस तरीके से इसका भी कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट का मतलब हम ये देखेंगे कि ए के जो डेबिट का कॉलम है इसमें कितना लिखा हुआ है और ए का जो क्रेडिट का कॉलम है उसमें कितना लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है 500 और यहां पर लिखा है 300, तो इसका मतलब है कि इसके खाते में जमा होने चाहिए 500 और डेबिट होने चाहिए 300। तो नेट इफेक्ट क्या रहा भैया, नेट इफेक्ट ये रहा कि इसके खाते में 200 रुपए क्रेडिट होने चाहिए, क्योंकि इसको कितने मिलने चाहिए 500, जबकि 300 कटने भी चाहिए, तो कितने मिलने चाहिए 200 रुपए, तो 200 क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी बात करते हैं। मान लो इसके में लिखा है यहाँ पर 500 और यहाँ लिखा है 300, तो क्या होगा, यानी इसके खाते में जमा होने चाहिए यानी क्रेडिट होने चाहिए 300 और डेबिट होने चाहिए 500, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डेबिट में 200। ठीक है, यानी इससे कितने लेने हैं, मतलब कितने कटने हैं इसके में से 200 रुपए, यानी ये 200 रुपए से डेबिट होगा और ये 200 रुपए से क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से हम इस अमाउंट की मदद से उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर देंगे। ठीक है, और जो गलतियां हमने की है वो गलती हमारी सुधर जाएगी। ठीक है, बाकी बच्चों जब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना इस क्वेश्चन का, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। लिखा है अभय तथा सह एक फर्म में समान साझेदार है जिनकी पूंजी क्रम से 8,000 रुपए, 4,000 रुपए तथा 3,000 रुपए है, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, वर्ष में ए ने 1,500 रुपए, बे ने 1,200 रुपए तथा सह ने 900 रुपए फर्म से आहरण किए। ये इनका ड्रॉइंग है, जिन पर 150 रुपए, 120 रुपए तथा 90 रुपए ब्याज के हुए। ये आहरण पर ब्याज है। अंतिम खाते बनाते समय भूल से पूंजी और आहरण पे ब्याज नहीं लगाया गया, यानी हमसे गलती क्या हुई है, एक तो हमने पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया और आहरण पे ब्याज नहीं लगाया। ठीक है, और हमने क्या कर दिया लाभ का विभाजन कर दिया और यही लाभ साझेदारों के खातों में क्या कर दिया हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों गलती हमसे ये हुई है कि जो हमारे पास लाभ था उसमें हमने ना तो पूंजी पर ब्याज एडजस्ट किया ना ही आहरण पे ब्याज एडजस्ट किया। ठीक है, और हमने लाभ को साझेदारों में बांट दिया और जब उनके पूंजी खाते बनाए तो उनके पूंजी खातों में क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। तो गलती हमसे ये हुई है कि हमने पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज नहीं लगाया और लाभ को बांट दिया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। तो मैंने सोल्व कर रखा है, समझा देता हूं मैं आपको जल्दी से इसे। तो देखिए टेबल बनाएंगे सबसे पहले, और पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का बनेगा, फिर हमारे पार्टनर है 3 ए, बी और सी, तो इनके कॉलम बना देंगे और एक कॉलम बनाएंगे फर्म का। ठीक है, तो हमसे गलती क्या हुई है बच्चों कि हम पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। ठीक है, तो अब हम पूंजी पर ब्याज लगाएंगे, यानी कि पूंजी पर ब्याज देंगे साझेदारों को, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए साझेदारों को पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो इनके लिए क्या है फायदा, तो फायदा है तो इनके अकाउंट में कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब पूंजी पर ब्याज जब आप निकालोगे तो 400 आएगा ए का, बी का आएगा 200 रुपए और सी का आएगा 150 रुपए। ठीक है, तो इनके अकाउंट में तो पूंजी पर ब्याज हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन फर्म इन्हें पूंजी पर ब्याज देगी तो इनके अकाउंट में कहाँ आएगा वो डेबिट साइड में। ठीक है, फिर क्या भूल गए थे हम आहरण पे ब्याज लगाना, तो अब हम आहरण पे ब्याज लगाएंगे यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
तो जब हम RN पे ब्याज लगाएंगे तो साझेदारों के लिए क्या है, वो नुकसान है, और फर्म के लिए क्या है, वो फायदा। तो RN पे ब्याज हमें दे रखा था, A का 150 रुपए, B का 120 और C का 90 रुपए। तो इनके अकाउंट में कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में, और फर्म के में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, बस ये दो गलती तो हमसे हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बैलेंस। पहले फर्म का निकालेंगे। फर्म के डेबिट में लिखें 750 और क्रेडिट में लिखें 360। तो बताइए किस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का। तो इस टोटल को यहाँ लेके आएंगे, इस टोटल को हम यहाँ लेके आएंगे, और इसमें से 360 लेस करेंगे तो हमारा लॉस निकल के आएगा 390 रुपए का। ठीक है, यानी जो हमारा बैलेंस आया वो क्या आया, लॉस आया। अब इस लॉस को हम साझेदारों में उनके अनुपात में बांट देंगे, और उनका अनुपात क्या बताया था, बराबर बराबर। यानी 390 को हम क्या करेंगे, इन साझेदारों में बांट देंगे बराबर बराबर। तो कितना आएगा, 130, 130 और 130। अब लॉस है तो इनके अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका टोटल करेंगे तीनों का, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो जब हम ए का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का आएगा 280 रुपए, ठीक है, और क्रेडिट साइड का आएगा 400 रुपए। जब बी का टोटल करेंगे तो बी के डेबिट साइड का टोटल आएगा 250 रुपए, और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 200 रुपए। ठीक है, सी का जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का आएगा 220 रुपए और क्रेडिट साइड का आएगा 150 रुपए। तो अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। क्या निकालेंगे बच्चों, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब, अब देखिए, जो पार्टनर ए है इसके खाते में कितने क्रेडिट होने चाहिए, 400, और डेबिट कितना होने चाहिए, 200। तो नेट इफेक्ट क्या बनेगा कि भैया इसके 120 रुपए क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, यानी इसके में जमा होने 400 और कटने कितने, 280। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो 120 रुपए क्रेडिट आएगा। ठीक है, यानी इसका हमें अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितना रुपए से, 120 रुपए से। इस तरीके से इनका भी रिजल्ट निकालते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो डेबिट में 250 है, क्रेडिट में 200 है, तो इसका मतलब है डेबिट साइड का ज्यादा है इसका। तो इसके अकाउंट में कितने डेबिट होने हैं, 50 रुपए। ठीक है, सी की बात करते हैं। सी के डेबिट में 220 है, क्रेडिट में 150 रुपए है, तो डेबिट का ज्यादा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 70 रुपए, और वो भी क्या आएगा, डेबिट। ठीक है, तो अब एंट्री क्या करनी है बच्चों, कि जिनके डेबिट मारे हैं तो उनके तो हमें कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, और जिसका क्रेडिट आ रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो जो गलती हमसे हुई है वो गलती क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे हम, बी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है कितने से, 50 रुपए से। सी का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया है कितने से, 70 रुपए से। और ए का कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है कितने से, 120 रुपए से। तो जो गलती हमने हुई मतलब हमसे हो गई थी, अब वो गलती क्या हो गई है, हमने सुधार दी है। तो नए से लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो गलती हमसे हो जाती है, इस टेबल की मदद से हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, और उस नेट इफेक्ट की मदद से हम उस जनरल एंट्री को पास कर देते हैं, और जो गलती हमसे हो जाती है वो गलती इसकी मदद से सही हो जाती है। तो आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक बार शुरू से देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है।